हाय बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर से जितने भी रिलेटेड चीज़, मैटर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है, वो सब इस चैप्टर में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी चीज़ सराउंडिंग में हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ देखिए, जैसे ये बोर्ड, ये मार्कर या कुछ भी चीज़ आपको अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ दिखता है, बुक, टेबल, चेयर, जो भी चीज़ दिखता है वो क्या है? मैटर है। तो मैटर को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस, मतलब सबसे पहला क्या बोलेंगे कि जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। जैसे ये बोर्ड स्पेस, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिख रहा है आप लोग को। साथ में कुछ ना कुछ मास होगा, जैसे ये बोर्ड का कुछ ना कुछ मास होगा, जैसे ये मार्कर का भी कुछ ना कुछ क्या है? मास है। एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस, साथ में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब क्या समझाते हैं? इज कॉल्ड मैटर। ऑफर रेजिस्टेंस का मतलब ये, जैसे अगर हम इस बोर्ड को इस एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन लेके जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। किसी भी चीज़ को अगर आप उठा रहे हैं या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही बोलता है कि एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस, तो उसी को क्या कहते हैं? मैटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें तो कोई भी चीज़, जैसे बुक हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, कोई भी चीज़ आप लोग देख लीजिए, ये सब क्या है? मैटर है। अच्छा, एक बात और हम लोग बोलेंगे कि क्या बताइए? लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, क्या ये मैटर है? क्या ये मैटर है? बिल्कुल नहीं मैटर है, ये मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड का ना ही मास होता है, ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, क्या बोले? लाइट हो, हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, साउंड हो, ये सब का ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही क्या होता है? मास। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेट्रा आर नॉट मैटर, ये मैटर नहीं होता है, ये मैटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अगर कोई पूछेगा तो? बिकॉज दे हैव नॉट मास, ना ही मास होता है। दे हैव नॉट मास, ये इसके पास ना ही मास होता है। और दे डू नॉट हैव, लिख दीजिएगा, दे डू नॉट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। बस इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दे डू नॉट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ना ही ये मास इनके पास होता है, ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इन्हें देखते हैं थोड़ा सा, सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस होता है क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं सब्सटेंस एक तरह का मैटर है। इट इज़ अ काइंड ऑफ मैटर, जिसको हम लोग कोई दूसरे मैटर से, मतलब कोई भी मैटर ले सकते हैं, जैसे H2O ले लेते हैं। ठीक है, तो इस H2O से अगर हम लोग हाइड्रोजन अलग करना चाहेंगे तो क्या ये अलग होगा? बाय यानी फिजिकल प्रोसेस से तो नहीं होगा। हाँ, केमिकल प्रोसेस कुछ करवा दे, रिएक्शन करवा दे तो अलग हो सकता है, पर कोई फिजिकल प्रोसेस से अगर अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं होगा। तो सब्सटेंस क्या होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेट, जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं कोई भी दूसरे सब्सटेंस से या दूसरे मैटर से बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो डिफाइन अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ मैटर। ये क्या है? एक तरह का मैटर है दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड into other kind of
मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो जब कोई सब मैटर को दूसरे मैटर से हम लोग अलग करना चाहेंगे और उसको अलग नहीं कर पाएँ तो उसको सब्सटेंस कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन ने बताया H2O में हाइड्रोजन अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं कर पाएंगे। बाय फिजिकल प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं अलग कर सकते। जैसे एक एग्जांपल हम लोग बोले कि अगर पानी में आप चीनी घुला दीजिए और फिर बाद में घुलने के बाद अगर हम आपको बोलेंगे चीनी अलग करके दिखाइए, तो बाय यानी फिजिकल प्रोसेस तो बिल्कुल अलग नहीं कर सकता। हाँ, इवेपोरेशन कर दे तो अलग हो जाएगा, बट बाय फिजिकल प्रोसेस से अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं होगा। तो जो दूसरे काइंड ऑफ मैटर से अलग ना हो उसको क्या कहते हैं? सब्सटेंस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, एक मिनट। अब ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर होता क्या है? सबसे पहला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है कि जितना भी मैटर है वो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर क्या है? कोई भी मैटर उठा लीजिए तो वो सबसे छोटा छोटा मतलब छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना है या पार्टिकल से मिलके बना है, बहुत सारा पार्टिकल से। तो बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, या बोल सकते हैं सिंपली पार्टिकल से, बहुत सारा पार्टिकल से मिलके बना है। तो इसको क्या कहेंगे? ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि मैटर जो है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल या एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी नंबर 1 कर लीजिए। एक्टिविटी नंबर 1 क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे जो 100 ml का होगा। एक 100 ml का बीकर लिए और इसमें हम लोग 50 ml पानी, कितना लेंगे? 50 ml वाटर लेंगे। ठीक है, और इसको मार्क कर लेंगे। एक आप बीकर में एक रेड सिंबल या कुछ भी रेड से मार्क से कर दीजिएगा कि इसमें पानी यहाँ तक था। ठीक है, पहला स्टेप बता दिए कि आप क्या किए। टेक 50 ml वाटर लिए, कहाँ? इन 100 ml बीकर में। ठीक है, दूसरा काम, इसको मार्क कर दीजिएगा कि इसका कहाँ पे है ना। इसको सबसे पहले मार्क कर दीजिएगा, मार्क द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ इसमें हम लोग चीनी मिलाएंगे। ऐड सम शुगर। इसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ चीनी मिलाएंगे। ठीक है, चीनी मिलाने के बाद क्या देखेंगे आप? चीनी मिलाएं, उसके बाद उसको स्टर कर दीजिए, उसको आप मिला लीजिए एक बार। इसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? अगर हम आपसे पूछेंगे क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या आप पानी का लेवल में कोई चेंजेस आएगा? अगर हम आपसे पूछे कि क्या वाटर का लेवल में कोई चेंजेस आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? हम पूछे या ऑब्जर्व करने बोले, ऑब्जर्व द चेंज इन लेवल ऑफ वाटर। चेंज इन लेवल ऑफ वाटर का लेवल में क्या कोई चेंजेस आया, तो आपका क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा कि आपका आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा नहीं, कोई भी वाटर का लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो चीनी जो था, चीनी का जो पार्टिकल्स था, वो वाटर का जो भी वैकेंट स्पेस था, जो वाटर का जो पार्टिकल्स के बीच में जो भी वैकेंट स्पेस खाली था, उसमें जाके वो क्या हुआ? मिल गया। मतलब इसके पास जो भी थोड़ा थोड़ा खाली स्पेस जो था, इसमें ये क्या हुआ? जो चीनी गया, डिजोल्व हुआ। डिजोल्व होने के बाद क्या हुआ कि जो भी वैकेंट स्पेस था, खाली स्पेस था, उस खाली स्पेस में वाटर, ये चीनी का पार्टिकल जाके क्या हो गया? डिजोल्व हो गया, जाके मिल गया। इस कारण से जो वाटर का लेवल था, वो वाटर का लेवल क्या हुआ? इंक्रीज नहीं हुआ। समझ में आया क्या बोले? हम क्या बोले? कंक्लूजन क्या मिला कि पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स था, किसका? चीनी का जो भी पार्टिकल्स था, वो क्या हुआ? जो वैकेंट स्पेस, मतलब जो वाटर का जो वैकेंट स्पेस है, मतलब वाटर का के बीच में पार्टिकल्स होगा इस तरह से,
तो इसके बीच में जो भी खाली स्पेस है, ये जो इसके बीच में जो भी खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में ये क्या हुआ, शुगर का पार्टिकल्स जाके डिजोल्व हो गया। इस कारण से हम लोग देखें कि वो कोई भी वाटर का लेवल में चेंजेस नहीं हुआ। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। तब तो ये वैकेंट स्पेस में जाके मिल गया। अब इतना छोटा छोटा खाली स्पेस खाली है, इस खाली स्पेस में वो जाके क्या हो गया, मिल गया। इससे ये पता चल गया कि मैटर क्या चीज़ से मिलके बना है, मैटर छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बन गया। इस कारण से ये वाटर का लेवल चेंज नहीं होता। कंक्लूजन में लिख सकते हैं, शुगर पार्टिकल्स when dissolve in water, जब शुगर का पार्टिकल जब डिजोल्व किए कहाँ, पानी में, तो क्या किया, ऑक्यूपाई द वैकेंट स्पेस। किसको ऑक्यूपाई किया, वैकेंट स्पेस। किसका वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस ऑफ, नहीं दिख रहा होगा ना, वैकेंट स्पेस ऑफ वाटर पार्टिकल्स। ओके, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, इसका हम आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे नोट्स का। तो ये समझ में आया कि मैटर क्या है, मैटर तो समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज पहला फिजिकल नेचर देख लिए कि मैटर जो है छोटा छोटा पार्टिकल से बना है। एक एक्टिविटी से पता चल गया कि हम लोग जब 50 ml वाटर लिए एक बीकर में और उसमें जब चीनी डाले, चीनी डालने के बाद घुलाने के बाद जब देखते हैं कि कोई भी वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ, कारण क्या था चेंज नहीं होने का, कारण ये था क्योंकि जो शुगर का पार्टिकल जो डिजॉल्व हुआ, डिजॉल्व होने के बाद वो कहाँ चला गया, जो भी खाली स्पेस था, वैकेंट स्पेस था, जो भी खाली स्पेस था वाटर का पार्टिकल्स के बीच में, उसके बीच में चला गया। इससे ये पता चलता है कि जो वाटर का जो किसी भी मैटर का पार्टिकल्स होता है वो कैसा होता है, छोटा छोटा होता है। ये क्लियर हुआ। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2, particles of matter are constantly moving। क्या बोला आगे कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। कॉन्स्टेंटली मूविंग का मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं दे आर इन मोशन, मतलब सीधा सीधा कोई भी पार्टिकल जो होता है मैटर का वो हमेशा क्या में रहता है, मोशन में रहता है। कैसे मानेंगे भाई कि कैसे मोशन में रहता है, तो ठीक है देख लेते बच्चे। एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2, इसमें क्या देखा गया था, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है समझेंगे, पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। वाटर में देखा गया कि पॉलन ग्रेन जो था वो लगातार मूव कर रहा था। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन क्या बोले, कब क्या देखे बोल सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने देखे कि जब मतलब वाटर में वो देखे कि पॉलन ग्रेन डालने के बाद वो माइक्रोस्कोप से देखे कि पॉलन ग्रेन जो है वो लगातार मोशन में है, अभी रैंडमली जैसे तैसे, मतलब जिगजैग मोशन में जैसे तैसे वो मूव कर रहा है। तो ये सोचे कि कहीं पॉलन ग्रेन का लाइफ तो नहीं है, मतलब ये इनके पास कुछ लाइफ तो नहीं बचता है जैसे हम लोग का लाइफ है, तो ये भी पॉलन ग्रेन का भी तो लाइफ नहीं है, ऐसा ये सोचे। कौन, रॉबर्ट ब्राउन क्या सोचे, ये कब दिए थे 1827 में दिए थे। ये सोचे देखे कि जब वाटर में पॉलन ग्रेन डाले, उसके बाद माइक्रोस्कोप से जब ये ऑब्जर्व किए तो क्या देखे कि पॉलन ग्रेन जो है वो लगातार वाटर में क्या कर रहा है, जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है। तो इनको ये लगा कि पॉलन ग्रेन का भी लाइफ होता है, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए आइंस्टाइन, लगभग 1906 में, उन्होंने 1906 में बताया कि नहीं, पॉलन ग्रेन जो के पास कोई लाइफ नहीं है, पॉलन ग्रेन किस कारण से मूव कर रहा है, तो
कंक्लूजन ये मिला, कारण ये मिला, देखिए पहले मोशन कैसा था वो देख लेते हैं। मोशन क्या था, कैसा मोशन था। तो अगर ये पॉलन ग्रेन है तो वो लगातार देख रहे थे कि वो पॉलन ग्रेन क्या हो रहा था, पहले यहाँ से ऐसे 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 जैसे तैसे मूवमेंट कर रहा था, इस तरह से मूवमेंट हो रहा था, मतलब जिग जैग मोशन। ये पॉलन ग्रेन है और पॉलन ग्रेन लगातार कैसा मोशन हो रहा था, जिग जैग मोशन हो रहा था, इसका जिग जैग मोशन था। तो इसका कारण ये था, आइंस्टाइन ने बताया कि जो पार्टिकल्स है, वाटर का जो पार्टिकल्स है वो लगातार मोशन में है, और ये वाटर का पार्टिकल्स क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स को बम्बार्डमेंट कर रहा है, मतलब लगातार उसको धक्का मार रहा है। इस कारण से पॉलन ग्रेन क्या में दिख रहा है, लगातार मोशन में दिख रहा है। तो क्या देखे, क्या बताएं कंक्लूजन, कंक्लूजन ये बताएं इन्होंने कि जो वाटर का पार्टिकल्स होता है, पहला तो वाटर का पार्टिकल्स बहुत छोटा छोटा होता है और वो वाटर का पार्टिकल्स लगातार मोशन में होता है, और ये वाटर का पार्टिकल्स क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स को लगातार धक्का मार रहा है, लगातार बम्बार्डमेंट उस पर कर रहा है, और लगातार बम्बार्डमेंट करने के कारण से ही इसका मोशन कैसा था, जिग जैग मोशन था। तो कंक्लूजन क्या मिला, पॉलन ग्रेन्स जो देखा गया, द पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों कर रहा है, बता दिए अभी कि सरफेस ऑफ वाटर पे मूव क्यों कर रहा था, ड्यू टू, ये बिकॉज लगातार उस पर क्या हो रहा था, बम्बार्डमेंट हो रहा था, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट, किसके द्वारा, बाय द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो वाटर का जो पार्टिकल्स था, दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द, यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, बाय द पार्टिकल ऑफ वाटर। तो वाटर का पार्टिकल लगातार क्या कर रहा था, पॉलन ग्रेन को लगातार हीट कर रहा था। इस कारण से हम लोग क्या देखे कि पॉलन ग्रेन का जो मोशन था वो कैसा मोशन था, जिग जैग मोशन था। कैसा था मोशन, जिग जैग मोशन था। तो इससे ये पता चला कि कोई भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो कैसा होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है। हम लोग को विजुअल आई से नहीं दिखेगा, मतलब नेकेड आई से देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा, पर इन्होंने कैसे देखा था, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखा तो पार्टिकल्स लगातार मोशन में था, और यही मोशन पार्टिकल इतना मोशन में था कि वो पॉलन ग्रेन्स को लगातार हीट कर रहा था। हीट करने के कारण से वो लगातार क्या हो रहे थे, जिग जैग मोशन में थे। ये समझ में आया। तो ये रॉबर्ट ब्राउन, ये जो मोशन ये दिए कब थे, 1827 में, ठीक है। चलिए हो गया, मिटाएं। चलिए इसमें एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पे ही समझ लेते हैं थोड़ा सा। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है। तो ये जो जिगजैग मोशन था, ये जो मैटर का क्या था, ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स लगातार जिगजैग मोशन मूव कर रहा था, इसी मोशन को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं द जिगजैग मूवमेंट, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। कहाँ देखें अभी हम लोग, लिक्विड में देखें, या लिक्विड में हो सकता है या गैस में भी हो सकता है। लिक्विड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड, कहाँ होगा, सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट समझ में आ गया क्या होता है। देखो ब्राउनियन मूवमेंट को समझना है तो हम लोग एक और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब हम लोग कोई एक रूम है, अंधेरा रूम है, और उस वेंटिलेटर से सन का लाइट आ रहा है, ठीक है। सन का लाइट आने में क्या दिखता है, जो सन का लाइट है उस लाइट रेज में आपको दिखता है कि डस्ट पार्टिकल्स कैसा दिखेगा, लगातार मोशन में दिखेगा। अभी नेकेड आई से देखिएगा, अगर कोई रूम में लाइट नहीं है और सिंपली देखिएगा तो उसमें आपको
डस्ट पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। बट अगर लाइट रेज में वही, अगर रूम में आपका एक रूम अंधेरा रूम है, उस रूम में आपका लाइट आ रहा है कहीं से भी, वेंटिलेटर से या कहीं से भी, तो उस देखिएगा उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स क्या दिखेगा, लगातार मोशन में दिखेगा। तो वही क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन वही बोलता है जैसे तैसे जिगजैग मूवमेंट होगा कोई भी पार्टिकल्स का, कहाँ दिख सकता है, या लिक्विड में दिख सकता है या गैस में, इसी को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ये जितना हुआ इस पे हम लोग को कंक्लूजन ये मिला, मतलब ब्राउनियन मूवमेंट का एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये जो एक्सपेरिमेंट दिया गया, इस एक्सपेरिमेंट देने से कंक्लूजन ये मिला, क्या मिला बता देते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, हम लोग को दो कंक्लूजन देते हैं। क्या देते हैं, कुछ दो कंक्लूजन देते हैं, गिव्स अस 2 कंक्लूजन। क्या क्या, सबसे पहला कंक्लूजन क्या देते हैं कि मैटर जो है सबसे मतलब छोटा छोटा पार्टिकल से बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ, सबसे पहला कंक्लूजन ये मिलता है कि मैटर जो है वो टैनी पार्टिकल से, इससे पहले भी पढ़े थे मैटर टैनी पार्टिकल, ये भी ये चीज़ को प्रूव कर दिए। अभी देखिए भी वाटर का छोटा छोटा पार्टिकल्स लगातार क्या कर रहा था, पॉलन ग्रेन्स को हिट कर रहा था, इस कारण से जिगजैग मोशन में था। दूसरा, मैटर का कोई भी पार्टिकल्स लगातार क्या में होता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये देखा गया। तो ये मेरा, हाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट आर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ता है। जैसे आप देख सकते हैं, कभी भी गैस पे आप पानी को चढ़ाइए और उसके बाद गैस को जलाइए, उसके बाद देखिएगा कुछ समय के बाद क्या दिखेगा, पार्टिकल्स बहुत रैंडमली मूव करने लगता है। तो इसका मतलब क्या, ब्राउनियन मूवमेंट आर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। जो पीछे पढ़े थे लगभग उसी तरह से सिमिलर होगा, कुछ कुछ अलग चीज़ होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़े थे द पार्टिकल्स, मैटर जो होता है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है, यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मैटर का पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। कैसे समझिए, इस चीज़ को एक्टिविटी नंबर 2 से समझते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या करेंगे, सबसे पहला तो आप 100 ml पानी लीजिए, कोई एक बीकर लीजिए और उस बीकर में क्या कर रहे हैं हम लोग, 100 ml पानी लेते हैं। ठीक है, अब 100 ml पानी लेने के बाद हम लोग कुछ क्रिस्टल, किसका क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं। मतलब क्या किया, सबसे पहला टेक सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, इसको लिख लीजिए, कॉपर सल्फेट कैसा कलर का होता है, अगर कोई पूछे बोले तो याद रखिएगा कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो क्या करेंगे,
टेक्स्ट जैसे डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट है वो डालने के बाद ये जो पूरा वाटर जो है वो देखेंगे कि कुछ समय के बाद क्या हो गया। इसमें जब हम लोग क्या डाल दिए, CuSO4 डालेंगे तो देखेंगे कि इसका कलर जो है वो कैसा कलर हो जाएगा। डालने के बाद ब्लू कलर होगा। मेरे पास अभी मार्कर नहीं है ब्लू कलर का, फिलहाल आप समझिए सिंपल सा कि जब हम लोग इसमें क्या डालेंगे, CuSO4 डालेंगे तो क्या होगा, इसमें जो कलर आएगा वो कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट एक और बीकर लेंगे और इस बीकर में हम लोग 90 ml पानी लेंगे। कितना लेंगे, 90 ml वाटर लेंगे और इससे हम लोग 10 ml वाटर निकालेंगे। मतलब ये जो सॉल्यूशन बन गया है इससे हम लोग क्या करेंगे, 10 ml वाटर इसमें जाके डाल देंगे। तो देखेंगे कि इसमें भी क्या होगा, इसका भी वाटर को में कोई कलर नहीं है, पर जैसे इसमें डालेंगे इसका 10 ml तो इसमें देखेंगे कि क्या होगा, इसका भी कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका भी कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू होगा। बट क्या इसके इतना ब्लू होगा, नहीं। अगर ये पूरा लाइट ब्लू, ये पूरा डार्क ब्लू होगा तो इससे थोड़ा सा हल्का लाइट होगा, मतलब कि होगा बट उससे थोड़ा कम ब्लू होगा। ठीक है, मतलब जैसे इसके बाद फिर एक और करेंगे, इसी तरह से हम लोग एक और कर लेते हैं। फिर हम लोग इसमें 90 ml क्या लिए, वाटर लिए, 90 ml वाटर लेंगे। अब फिर इसका 10 ml हम लोग इसमें डालेंगे तो देखेंगे कि इसके बाद फिर से इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। मतलब इसी तरह से 5 से 8 बार करेंगे तो देखते जाएंगे कि क्या होते जाएगा, कलर उसमें भी आएगा बट हाँ इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, मतलब जो लाइट, जो ब्लू कलर का जो लाइट आएगा वो कम होते जाएगा, बट कलर क्या होगा, सब में कलर आएगा। कारण क्या हुआ कि कारण किस कारण से ये ब्लू कलर हुआ है ना, किस कारण ये जो ब्लू कलर हुआ ये किस कारण से हुआ। तो कारण इसका एक ही था कि इसका पार्टिकल्स इसमें आया, फिर इसका पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स फिर इसमें आए। उसी तरह से जब जितना बार आप कीजिएगा तो क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट का जो पार्टिकल्स है वो सब में कुछ ना कुछ गया। इस कारण से क्या हुआ, आपका सब में कैसा कलर देखने को मिला, ब्लू कलर को देखने को मिला। इससे ये पता चलता है कि हम लोग का कोई भी मैटर जो है वो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बनता है। कैसा बनता है, छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी समझ में आ गया। ओके, ठीक है, बस ये याद रखिएगा जो लाइट कलर का इंटेंसिटी हैगा ना वो क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, तो द लास्ट सॉल्यूशन ऐसे बोल सकते हैं, द लास्ट सॉल्यूशन, द लास्ट सॉल्यूशन भी आपको कैसा दिखेगा, वो भी ब्लू दिखेगा, ये भी कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। ठीक है, बट इंटेंसिटी क्या होगा, घटते जाएगा। बस ये है आपका। बाकी इसका नोट्स आपको हम लिंक में भेज देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें आप लोग को ये नोट्स भेज दूंगा, लिंक दे दूंगा उसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हुआ। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर का पार्टिकल्स होता है उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ये बिटवीन का सिंबल है। तो क्या बोले कि जो मैटर का पार्टिकल्स होता है, जो भी मैटर ले लें तो हर एक मैटर का पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेस होगा, वैकेंट स्पेस होगा, थोड़ा सा खाली स्पेस होगा। हम आपको एक्टिविटी नंबर 1 में बताए थे
एग्जाम्पल एक्टिविटी नंबर 1 में आपको बताए थे क्या बताए थे कि जब हम लोग 50 ml पानी लिए थे, उसके बाद उसका लेवल को मार्क किए थे, तो देखे थे चीनी डालने के बाद क्या उसका लेवल वाटर का इंक्रीज हुआ था, नहीं हुआ था। क्या कारण था नहीं इंक्रीज होने का? कारण यही था कि जो शुगर का पार्टिकल था, जो चीनी का पार्टिकल्स था, वो क्या हुआ, जो वाटर का वैकेंट स्पेस था उसमें जाके क्या हुआ, जाके डिजोल्व हो गया, उसमें जाके मिल गया। तो वही बात बोल रहे कि जो मैटर का पार्टिकल्स होगा उसमें कुछ ना कुछ खाली, हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तो यही है एक्टिविटी नंबर 1 जो आप लोग को पहले समझा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर, द पार्टिकल्स ऑफ मोशन या द पार्टिकल ऑफ मैटर बताए थे इससे पहले भी कि वो लगातार क्या मूव करता है, कॉन्स्टेंटली मोशन या मूविंग, वो लगातार क्या मूव करता है, लगातार मूव करता है। ये आपको हम लोग इसमें भी बताए थे, ब्राउनियन मूवमेंट में भी। बट इस यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी को हम लोग इस प्रॉपर्टी से क्या एक्सप्लेन करेंगे, डिफ्यूजन एक्सप्लेन करेंगे। दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन, ये प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसके द्वारा, बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन समझते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। वहाँ पे जो आप पढ़े थे वो भी सही था, यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब ऐसा समझे, डिफ्यूजन का एग्जांपल से समझना चाहे तो, अगर हम लोग एक रूम में एक कॉर्नर में परफ्यूम मारे, तो परफ्यूम मारने के बाद क्या देखेंगे कि ये जो परफ्यूम है पूरे रूम में जाके क्या हो गया, फैल गया। कुछ समय के बाद जैसे मारे परफ्यूम, उसके बाद देखेंगे कि कुछ सेकेंड के बाद कि पूरा रूम में क्या हो गया, वो परफ्यूम फैल गया। तो वो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन का मतलब क्या, इंटरमिक्सिंग हो रहा है। मतलब जब दो पार्टिकल्स या दो मैटर आपस में क्या हो, इंटरमिक्स हो, है ना। जब दो अलग अलग मैटर का पार्टिकल्स आपस में, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही हो, पर दो, जनरली दो पार्टिकल्स, मतलब दो मैटर का पार्टिकल जब आपस में क्या हो, इंटरमिक्स होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या है, डिफाइन अगर करना चाहेंगे तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two different type of matter, of two different types of matter। तो क्या बोले, इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल का। कहाँ से इंटरमिक्सिंग होगा, जब दो अलग अलग मैटर होगा आपस में, है ना, और खुद से होगा, आपको करने का जरूरत नहीं है, ऑन देयर ओन। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपको एक एग्जांपल तो बताएं डिफ्यूजन का, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे घर में आपका कभी कभी टेस्टी खाना बनता है, तो आप दूर से ही पता चल जाता है, आपको स्मेल आ जाता है कि आज चलो आज घर में कुछ अच्छा खाना बना होगा, कुछ टेस्टी बना होगा, तब तो आप लोग का स्मेल आ जाता है। तो स्मेल क्यों आया, ड्यू टू डिफ्यूजन। मतलब क्या हुआ कि खाना बना, अब खाना से जो वेपर निकला उसमें कुछ ना कुछ स्मेल होगा। अब वो स्मेल क्या हुआ, आपका एयर में मिक्स हुआ, अब मिक्स होके आपके पास आया। वो एयर क्या है, बहते बहते आपके पास आया, तो आप स्मेल किए कि हाँ आज कुछ टेस्टी बना होगा। तो ये भी एक प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन का। जैसे कि एग्जांपल आपको बताएं, परफ्यूम मार दिए एक कॉर्नर में, दूसरे कॉर्नर में, दूसरे एक रूम में जब परफ्यूम मारे एक कॉर्नर में, तो पूरे रूम में क्या होगा, वो फैल जाता है। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन हमेशा जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन से किधर होगा, लोअर कंसंट्रेशन। ये याद रखिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या, परफ्यूम मारे तो आपके पास तुरंत तो नहीं आएगा, कुछ समय के बाद आएगा। तो जहाँ पर परफ्यूम मारे वहाँ पे कंसंट्रेशन परफ्यूम का ज़्यादा था, अब वो धीरे धीरे फैलते फैलते आपके पास आया। तो हमेशा जहाँ से निकला, जैसे अभी पार्टिकल्स यहाँ से निकला, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये परफ्यूम का पार्टिकल्स है, ये क्या है, परफ्यूम का पार्टिकल्स है। अब ये परफ्यूम का पार्टिकल्स यहाँ पे है और धीरे धीरे फैलते फैलते यहाँ पे आया। अचानक से तो नहीं आएगा ना, तुरंत तो नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा। तो यही है, यहाँ पे तो पार्टिकल्स था नहीं यहाँ पे परफ्यूम का, तो ये क्या हुआ, कैसे फैला, हायर से
यहाँ पे परफ्यूम का हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी परफ्यूम का पार्टिकल, तो ये कैसा है, लोअर कंसंट्रेशन है ना। तो ये हमेशा कैसे फैलता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं और एक एग्जांपल क्या देखते हैं कि हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब में, ये ग्लास ट्यूब लिए, और इस ग्लास ट्यूब में हम लोग क्या ले लेते हैं, ब्रोमीन वेपर। क्या ले लेते हैं, ब्रोमीन वेपर। ये कैसा कलर का होता है, तो ये आपको दिखेगा रेड ब्राउन कलर का, ठीक है। ये लिए, इसमें पूरा आपका भरा हुआ है, क्या, ब्रोमीन वेपर भरा हुआ है, चलिए ठीक। और ऊपर से एक और ग्लास ट्यूब ले लेते हैं, ये अभी खाली है, वैकेंट। ये कैसा है, वैकेंट है। वैकेंट है मतलब इसमें कुछ ना कुछ एयर होगा, कलरलेस दिखेगा। अभी कैसा दिखेगा आपको, कलरलेस, ठीक है। कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम के बाद आपको क्या दिखेगा, आफ्टर सम टाइम के बाद आपको क्या दिखेगा कि ये जो आप ग्लास लिए थे, बीकर लिए थे, ग्लास ट्यूब, ये क्या होगा, पूरे में फैल जाएगा। मतलब क्या दिखेगा कि ये जो है आपका ब्रोमीन वेपर है, ये पूरे में आपको रेड ब्राउन दिखेगा। पूरा रेड ब्राउन तो नहीं दिखेगा, बट पूरे में दिखेगा। हल्का कलर मतलब लाइट हो सकता है, पर ये ब्रोमीन वेपर क्या होगा, पूरे में फैल जाएगा आफ्टर सम टाइम के बाद। मतलब ये क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन मतलब क्या, देखिए अभी यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई था, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन था, किस चीज़ का, ब्रोमीन वेपर का। और यहाँ पे तो ब्रोमीन वेपर था ही नहीं, तो कैसा कंसंट्रेशन था, लोअर कंसंट्रेशन, कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ भी नहीं होगा तो उसका कंसंट्रेशन लो होगा। अब ये क्या हो गया, ब्रोमीन वेपर पूरे में फैल गया, तो कहाँ से कहाँ गया, हायर से लोअर कंसंट्रेशन गया, तो इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या हुआ, पूरे समय के बाद जब देखेंगे कि अब पूरे कैसा कलर हो गया, ये रेड ब्राउन कलर हो गया, तो यही तो डिफ्यूजन है। तो समझ में आ गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू डिफरेंट मैटर। मतलब दो अलग अलग मैटर जब आपस में इंटरमिक्स होगा तो उस प्रोसेस को या उस फेनोमेनन को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर। अच्छा एक बात और डिफ्यूजन में, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन का रेट उतना ज़्यादा होगा। अब कभी आप नोटिस किए होंगे कि जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसका स्मेल कम आता है, पर गर्म खाना ज़्यादा जल्दी फैलता है। मतलब उसका स्मेल, अगर गर्म खाना बनता है, अगर में देखे होंगे तो उसका स्मेल जल्दी आ जाता है। इसका मतलब क्या, डिफ्यूजन का प्रोसेस जल्दी जल्दी हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने से। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया। देखिए कारण क्या है बच्चों, समझो कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, वो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो अब देखो, अब किसी चीज़ को एनर्जी ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, मोशन में आने लगेगा। अब मोशन में आएगा तो जल्दी से फैलेगा। तो वही है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब किसी भी चीज़ का काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा मोशन में आएगा, और ज़्यादा मोशन में आएगा तो जल्दी जल्दी फैलेगा। समझ में आया। जैसे आप ही के पास एनर्जी ज़्यादा आएगा तो आप क्या शांत बैठिएगा, नहीं, आप कहीं ना कहीं इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहिएगा। तो एनर्जी जब ज़्यादा आ जाता है किसी भी चीज़ के पास तो स्टेबल नहीं रहना चाहता, वो क्या में आ जाना चाहता है, मोशन में आना चाहता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोशन होगा, और मोशन में आएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। क्लियर है। चलिए पॉइंट नंबर कितना था, ये पॉइंट नंबर सेकेंड था कि थर्ड था, सॉरी। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 4।
पॉइंट नंबर 4, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है आपस में अट्रैक्ट करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोले हम? बोले कि मैटर का पार्टिकल्स क्या होगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्सेस को जब भी याद रखना कि मैटर के बीच में, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो लिख लीजिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर held together by a force acting, मतलब क्या होगा कि जो मैटर का पार्टिकल्स होता है उसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो बाई अ फोर्स एक्टिंग देम। दिस फोर्स, ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो दिस फोर्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होता है? मैटर का पार्टिकल, मतलब जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो उस जो फोर्स लग रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा, जो भी, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दो तरह का होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कोहेसिव फोर्स। क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। सबसे पहले समझते हैं कि कोहेसिव फोर्स होता क्या है। तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, मतलब कहाँ पे होगा? सेम पार्टिकल्स के बीच में, मतलब जो पार्टिकल्स होगा वो दोनों पार्टिकल्स कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द कैसा पार्टिकल्स होगा? बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस का बना हुआ होगा, सेम सब्सटेंस का ही होगा। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब क्या? नहीं समझे? मतलब ये समझिए, एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि सेम के बीच में, जैसे वाटर के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या? वाटर का एक ड्रॉपलेट लीजिए, दूसरा वाटर का, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो अभी वाटर का ड्रॉपलेट, इधर भी वाटर, दोनों क्या है? दोनों तो वाटर ही है, तो दोनों तो सेम ही चीज़ है। तो क्या होगा? तब हम लोग इसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लग रहा है? वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है। दूसरा फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स कहेंगे। एडहेसिव फोर्स का एग्जांपल अगर बोला जाए तो क्या? एडहेसिव फोर्स का एग्जांपल अगर बोले तो क्या? सबसे अच्छा एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हैं कि जो लड़की लोग जो काजल लगाती है, तो जो काजल लगाती है तो क्या होता है? काजल चिपक जाता है। तो चिपक रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? उसमें आपका एडहेसिव फोर्स। देखिए अब काजल और हम लोग का लड़की का स्किन, तो दोनों क्या है? अलग अलग सब्सटेंस, दोनों अलग अलग मैटर का बना हुआ है, दोनों अलग अलग सब्सटेंस का बना हुआ है। तो जब दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगेगा, जैसे अभी हम लिख रहे हैं, इस बोर्ड पे लिख रहे हैं ना,
तो इस बोर्ड पे लिख रहे तो इस पे भी दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। यहाँ मार्कर, ये बोर्ड, तो दोनों का पार्टिकल्स क्या है, अलग है। ये बोर्ड है, ये मार्कर है, तो दोनों के बीच में भी फोर्स जो लग रहा है, ये भी फोर्स कैसा होगा, एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स कहाँ लगता है, जब दो अलग अलग मैटर या दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में जब फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। तो एग्जांपल में आप बता सकते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो देखिए दोनों अलग अलग है, वाटर एयर। या आपको बता ही दिया, और बहुत सारे एग्जांपल जैसे हम लोग लिख रहे हैं बोर्ड पे, या आप कॉपी पेन से कॉपी पे लिखते हैं, तो ये भी क्या है, एडहेसिव फोर्स, जब दो अलग अलग चीज़ के बीच में फोर्स लगता हो। ठीक है, जैसे काजल, जैसे आप लोग, ये लड़के लोग काजल लगाते तो उसके बीच में भी जो फोर्स जो चिपक रहा है, उस किस कारण से चिपक रहा है, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स के कारण से चिपकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि एग्जाम्पल और कुछ लेते हैं। हो गया, तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस लगता है। अब वो फोर्स कैसा लगेगा, अब ये देखना चाहते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं। एक आप चॉक लीजिए, एक आप आइस क्यूब लीजिए, और एक आप नेल लीजिए, है ना। ये चीज़ हम लोग लिए, और इसको हमको बीट करना है किससे, हैमर से। अब बताइए आप कि तीनों चीज़ को बीट किए, मारे हथौड़ा से, तो सबसे पहले कौन ब्रेक करेगा। तो देखेंगे कि चॉक जो है ये इजीली ब्रेक कर जाएगा। क्या होगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा। क्यों, सबसे पहले देखेंगे कि चॉक जो है तीनों को मारे, सबसे पहले चॉक ब्रेक करेगा, उसके बाद आइस क्यूब, उसके बाद नेल। क्यों, ऐसा क्या कारण था, क्योंकि यहाँ पे इजीली ब्रेक इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये चॉक में, वो कैसा था, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, है ना। कैसा था, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, तो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो कैसा था, थोड़ा वीक था। थोड़ा क्या, बहुत वीक होगा, तब तो इजीली ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या होगा, आइस क्यूब में ये भी ब्रेक करेगा, बट इसको थोड़ा सा कस के मारना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगाना, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, विल बी रिक्वायर्ड मोर, किसके देन में, देन चॉक से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो थोड़ा ज़्यादा था, ड्यू टू लार्ज फोर्स ऑफ, ड्यू टू लार्ज नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे भी फोर्स जो था वो स्ट्रॉन्ग फोर्स था, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके तुलना में, इसके तुलना में, आपका चॉक के तुलना में, है ना। बस ये था, तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके तुलना में, देन चॉक। और ये तो आपका ब्रेक नहीं करेगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये नॉट ब्रेक, ये ब्रेक ही नहीं करेगा। क्यों, ड्यू टू लार्ज फोर्स, यहाँ पे जो वेरी लार्ज फोर्स, ड्यू टू वेरी लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देखा गया, तीनों चीज़ में नोटिस किए कि चॉक आइस क्यूब, ऐसे समझिए चॉक आइस क्यूब ने लिए, तो सबसे पहले आपको चॉक ब्रेक करेगा, क्योंकि चॉक इजीली ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में। आइस क्यूब भी ब्रेक करेगा, बट थोड़ा सा चॉक से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें, तो ये भी क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक करने, तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्वाइट स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा, किसके तुलना में,
चौक की तुलना में। और ये ब्रेक नहीं करेगा, आपका 1-2 बार में तो नहीं करने वाला। हाँ, बहुत बार मारे तब जाके वो ब्रेक कर जाएगा, बट फिलहाल तो 1-2 बार मारने में ब्रेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा है। तो आज का लेक्चर जो हम लोग का क्लास रहेगा, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर ये हम लोग का टॉपिक क्या हो गया? ख़त्म हो गया। जो आज हम लोग क्या क्या देखे, मैटर क्या है, पर यहाँ पे फिजिकल नेचर देख लिया, साथ में हम लोग क्या देखे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स था मैटर का वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मैटर को किस किस चीज़ में क्लासीफाई किया गया। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सब कुछ।